असम के बाद उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज एएन मित्तल ने भी टू चाइल्ड पॉलिसी की बात कही है। एएन मित्तल का इस पॉलिसी को लाने पर तर्क है, अगर कोई जानबूझकर परिवार नियोजन के तरीके न अपनाते हुए लगातार बच्चे पैदा करता है तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए। अगर देश या राज्य के विकास में कोई अपना योगदान नहीं दे सकता तो कम से कम संसाधनों का कायदे से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकता है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के मुताबिक अगले 2 महीने में टू चाइल्ड पॉलिसी का मसौदा तैयार हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये बनकर तैयार होगा। दिल्ली बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में चीन की तर्ज पर भारत में भी टू चाइल्ड पॉलिसी लाने पर याचिका दायर की थी। इसके जवाब में केंद्र ने इस पॉलिसी को लागू करने में असमर्थता जताते हुए कहा कि भारत में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्वैच्छिक है और जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। पॉपुलर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक बाजपेयी कहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी की भारत को फिलहाल जरूरत ही नहीं है। हर दशक में जनसंख्या बढ़ने की दर कम हो रही है, प्रजनन दर में भी कमी आ रही है और सभी धर्म के लोगों के बीच ऐसा हो रहा है। उनके मुताबिक टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के अपने नुकसान हैं। नुकसान के बारे में विस्तार से बताते हुए वाजपेयी जी ने बताया, ऐसा करने से परिवार बच्चों के सेक्स सिलेक्शन करने की तरफ दोबारा बढ़ने लगेंगे। अगर 2 बच्चे ही पैदा करने होंगे, सब बेटे की चाहत में बेटियों को पैदा ही नहीं होने देंगे, फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान का क्या होगा? इससे फिर सेक्स रेशियो में गड़बड़ी हो जाएगी और दूसरी दिक्कत उम्र दराज जनसंख्या की हो जाएगी। 5 राज्यों में पंचायत चुनाव में टू चाइल्ड पॉलिसी के परिणामों पर एक स्टडी में पाया गया कि इसकी वजह से लोग खुद को योग्य दिखाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने लगे थे। ऐसी पॉलिसी के साथ इस तरह का डर हमेशा बना रहता है। भारत को चीन से क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सबक लेने की जरूरत है। चीन में ना तो 1 चाइल्ड पॉलिसी चली और ना 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पर पहुंच चुके हैं। भारत को क्या करना चाहिए, इसके लिए बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है, जो मुस्लिम देश होते हुए भी जनसंख्या के मामले में भारत से बेहतर कर रहा है। वहाँ परिवार नियोजन के तरीके भी इस्तेमाल किए गए, लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया गया और कामकाज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। अगर बाहर के देशों को छोड़ भी दें तो भारत में केरल जैसे राज्य हैं जिन्होंने बिना इस तरह की 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाए अपना रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 तक ले आए। इन प्रदेशों ने भी लड़कियों की पढ़ाई, महिला सशक्तिकरण और दूसरी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 का मतलब है 2 बच्चे पैदा करने से पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहेगा। आलोक बाजपेयी कहते हैं, असम में रिप्लेसमेंट रेशियो फिलहाल सही है, इसलिए उन्हें तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो मुस्लिम महिलाओं की फैमिली प्लानिंग की जरूरत है और मांग को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी अभी प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगले 5-7 सालों में धीरे धीरे लोगों की सतर्कता से खुद ही ठीक हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वहाँ जवान लोगों की आबादी ज्यादा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अच्छी बात है।